जब भी रात को आपकी नींद खुले, बुरे ख्याल आने लगे, एकदम से खुद को एहसास दिलाओ कि ये रात का समय है, शांति का समय है, सोने के लिए बना है, चैन लेने के लिए बना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोने के लिए तड़प रहे हैं पर सो नहीं सकते। कोई बहुत ज्यादा मजबूर है, कोई बहुत बीमार है, किसी को बहुत बड़ी चिंता सता रही है, पर मैं तो अपने काम कर रही हूँ, रोज काम पर जा रही हूँ, घर को चला रही हूँ, ये मौका सोने का है, मुझे चैन से सोना है ताकि सुबह अच्छे से जाग पाऊं, अपने कर्म कर पाऊं, संघर्ष कर पाऊं, युद्ध लड़ पाऊं। एक इंसान कमजोर बनकर जीता है, मजबूर बनकर जीता है, लोगों को जताता है मैं मजबूर हूं, मेरे पास कम है, मुझे जरूरत है। उसका हर इंसान शोषण करता है। गंदे लोग, नकारात्मक लोग उसी से जाके चिपकते हैं, क्योंकि वो शिकारी हैं। कमजोर का ही तो शिकार करेंगे, शेर का शिकार थोड़ी करेंगे। भैया मेरे हस्बैंड कोरोना में चले गए, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, कुछ संभल पाई हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सोती हूँ अचानक नींद खुल जाती है। डर लगता है कि हस्बैंड तो रहे नहीं, अब क्या होगा, मेरी सिक्योरिटी का, ऊपर से दुनिया वालों का बिहेवियर बहुत सेल्फिश हो चुका है। भैया 2 बेटियाँ हैं, दोनों छोटी हैं, अकेली मैं क्या क्या करूँ। कभी कभी बहुत हताश हो जाती हूँ, जॉब पे भी जाना होता है, कितनी हिम्मत रखूँ। हस्बैंड के जाने के बाद ऐसा लगता है कोई कभी भी जा सकता है। बच्चों के बारे में सोच के भी डर लगता है। कृपया इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए। आसान जीवन तो बिल्कुल नहीं मिला तुम्हें, बहुत मुश्किल रहा लिखी गई है। एक ऐसी कहानी लिखी गई है तुम्हारे लिए जो हर आम इंसान नहीं जी सकता, जो सिर्फ चुने हुए मजबूत लोग, मजबूत व्यक्तित्व के लोग, मेहनती लोग ही जी सकते हैं। और इस कहानी का अंत बुरा नहीं होगा, मुझसे लिखवा लो। बुरा तो हो गया है, राह तुम्हें मिल गई है मुश्किल, अब सिर्फ सब कुछ अच्छा होगा और तुम अपने दम पर करोगी। कोई किस्मत नहीं करेगी, कोई लोग नहीं करेंगे। अपनी सफलता का, अपनी बच्चियों की सफलता का सारा जिम्मा तुम्हारा ही होगा। बच्चों के ऊपर पिता का साया नहीं है। तो अब तुम्हारा फर्ज है कि अपने बच्चों को कम उम्र से ही आत्मनिर्भर बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, अपने फैसले लेना सिखाओ, सही गलत का समझाओ, बड़प्पन लेकर आओ उनके अंदर। कम पैसे में कैसे खर्चा चलाना है, खुद पर काबू कैसे रखना है, किस तरीके के लोग सही होते हैं, किस तरीके के लोग गलत होते हैं, किन बातों को लोगों की मानना है, किन को नहीं मानना। अपनी परेशानियों को मजबूरी नहीं बनाना, अपनी बच्चियों की ताकत बनाना है, उनकी नींव को मजबूत बनाना है। और साथ ही हमेशा ध्यान रखना, 1 और 1 11 होते हैं। बेटियों के बीच में बहुत प्रेम होना चाहिए। कोई भी लड़ाई हो, अनसुलझी बात हो, द्वंद्व हो, उसका हल आपको निकालना है और दोनों को हमेशा सिखाना है कि दोनों एक बन के रहना। और चाहे पूरी दुनिया खिलाफ खड़ी हो, सबका सामना करके आगे बढ़ जाओगी। इस बात पर खासकर ध्यान देना कि दोनों में बहुत सारा प्यार बना रहे, दोनों एक साथ रहें, एकजुट रहें। कोई भी दुख हो, कमी हो, उसको मजबूरी की तरह नहीं देखना, उसको अपनी बच्चियों की ट्रेनिंग की तरह देखना है और अपने टेस्ट की तरह देखना है कि इसके साथ जीवन की राह बनाऊंगी, इसके साथ बच्चियों को अच्छे संस्कार दूंगी, उनको बड़ा करूंगी, काबिल बनाऊंगी। अब आपके जीवन में 2 मकसद हैं, दोनों बहुत बड़े हैं। बच्चियों को बड़ा करना, काबिल करना, आत्मनिर्भर करना, अच्छे संस्कार डालने, खुद का ख्याल रखना, खुद को मजबूती देना, खुद को कायम रखना, अपने अस्तित्व को कायम रखना। साथ ही साथ मां की ममता से थोड़ा सा ऊपर उठ के पिता की दोस्ती भी निभानी है। बच्चियों के मन में जो भी बात हो वो आप तक पहुंच जाए, उनकी मन की बातें उनके मन तक ना रहें। इतनी फ्रेंडलीनेस, इतनी दोस्ती आपको उनसे बनानी है, फ्रैंक होकर बातें कर कर। साथ ही कुछ नियम भी रखने हैं कि वो डिसिप्लिन्ड भी रहें। इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में कभी मत फंसना कि हमारे पिता नहीं है तो हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा। बच्चे बोलेंगे, वो इमेच्योर होते हैं, पर इस वजह से कोई नाजायज मांगे मत मांगना। बोल देना उनको कि पिता नहीं है तो हो सकता है मां भी ना होती। बहुत से बच्चे अनाथ आश्रम में भी रहते हैं बेटा, पर मैं तो हूं ना, खड़ी हूं ना, कमा भी रही हूं ना, ख्याल कर रही हूं ना। इतना बहुत है। मजबूती से बच्चों को बड़ा करना, कमजोर बन के नहीं, डर के नहीं। वैसे तो इस दुनिया में हम सब ईश्वर के ऊपर हैं। किसी भी क्षण कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पति के जाने की वजह से आपके अंदर ये डर बैठ गया है कि कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। कोई बात नहीं, इस डर के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है और मुक्त हो जाना है। एक टर्म पॉलिसी ले लो लाइफ इंश्योरेंस की, कि भगवान ना करे कभी कुछ हो भी जाए, जो नहीं होगा, जिसके बारे में सोचना ही नहीं है, हो भी जाए, तो बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाए, पढ़ाई लिखाई सिक्योर हो जाए।
जाए। ये करके और मुक्त हो जाओ। उसके बाद इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आपने जो मैक्सिमम कर सकती थी कर दिया बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद जो हो सो हो, भगवान पर छोड़ दो। जिसने पैदा किया है वो जानता है हर किसी को कैसे बड़ा करना है, उसकी राह जानता है, किस राह पर उनको चलना है वो जानता है, और राह सबको अपनी अपनी मिल जाती है। जिसने तुम्हें पैदा किया, इतना बड़ा नुकसान होते हुए देखा, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी, बहुत सोचकर ही सौंपी हैं, जीवन की रूपरेखा बहुत सोचकर ही बनाई है, वो अब और अनिष्ट नहीं होने देगा। अब तो तुम्हें राह बनानी है, मंजिल को पाना है, टूटे हुए मकान को दोबारा खड़ा करना है। अब दुख देख चुकी हो, आगे जाके खुशियां देखनी है, कामयाबी देखनी है, सफलता देखनी है। अच्छे दिनों को अब मैनिफेस्ट करो। भविष्य के बारे में जब भी सोचो ये सोचो, एक दिन ऐसा आएगा मेरी बच्ची आत्मनिर्भर होंगी, बहुत अच्छा करियर होगा, मैं खुश होंगी, स्वस्थ होंगी, उनके सर पर मेरा आशीर्वाद होगा, अपने दम पर जी रही होंगी, औरों को भी सलाह दे रही होंगी। जो औरतें उस समय मेरी तरह फंसी हुई होंगी उनकी मदद करूंगी, उनको राह दिखाऊंगी। इस कदर एक मजबूत जीवन मुझे मिलने वाला है, उसको मैनिफेस्ट करो, उसी के बारे में सोचो। वही सच है, वहां तक अब आपको जाना है, इस राह को तय करना है। आज तुम्हारी गलती यह है कि तुम सब कुछ करते हुए भी खुद को कमजोर समझ रही हो। मजबूत से मजबूत इंसान जो नहीं कर सकता वो कर रही हो। अकेले अपने दम पर 2 बेटियों को पाल रही हो, नौकरी भी कर रही हो, घर भी संभाल रही हो, खुद को भी संभाल रही हो। इतना बड़ा हादसा होने के बाद जहां लोग सालों साल के लिए टूट जाते हैं, तो तुमसे मजबूत कौन है? मैं तो नहीं ना, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे। तो खुद को कमजोर क्यों समझ रही हो? खुद को मजबूत समझो। तुम तो कर्म योगी हो, इमोशनली स्ट्रांग हो। खुद को वैसे ही देखो, शीशे में देखो तो देखो मैं मजबूत औरत हूं, मैं बहुत कुछ कर रही हूं। अंदर जोश आएगा, तीव्रता आएगी, खुशी की लहर आएगी। एक इंसान कमजोर बनकर जीता है, मजबूर बनकर जीता है, लोगों को जताता है मैं मजबूर हूं, मेरे पास कम है, मुझे जरूरत है। उसका हर इंसान शोषण करता है। गंदे लोग, नकारात्मक लोग उसी से जाके चिपकते हैं, क्योंकि वो शिकारी हैं। कमजोर का ही तो शिकार करेंगे, शेर का शिकार थोड़ी करेंगे। और अगर तुम खुद को ही कमजोर नहीं समझोगी, टोटल मजबूती के साथ जियोगी, किसी से कोई डर नहीं, आदमी से बात करनी है, औरत से बात करनी है, रिश्तेदारों के पास जाना, कोई डर नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं अपने बच्चों को संभाल रही हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। दबाव में किसी की कोई नाजायज बात नहीं माननी, गलत बात नहीं माननी, ना सुननी। बॉडी लैंग्वेज को क्लियर रखना है कि मैं अपना निर्वाह कर रही हूं, मजबूत हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपने आप गलत लोग दूर रहेंगे और लोग आपका सम्मान करेंगे। सर उठाकर ही जीना है और अपनी लड़कियों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है कि तुम्हें जीवन का निर्वाह करने के लिए किसी के संरक्षण की जरूरत नहीं है। बेटा, मैंने भी किया है, तुम भी कर सकती हो। रिश्ते रखो तो प्रेम के वश रखो, दोस्ती के वश रखो, साथ के वश रखो, जरूरत के वश नहीं, मजबूरी के वश नहीं, निर्भरता के वश नहीं। मैं फिर भी मानता हूं कि जब इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, ट्रॉमा हो जाता है, तो हमारे साथ ऐसा होता है, अचानक रात को नींद खुलती है, सोचते हैं जीवन में क्या हो गया, क्या चल रहा है, कैसे सब कुछ होगा। कई बार जब बहुत मजबूत काम हमें सौंप दिए जाते हैं, हम डर जाते हैं, हमें लगता है कैसे मैं कर पाऊंगा, क्योंकि हम खुद को ही नहीं जानते, अपनी ताकत को ही नहीं जानते कि ईश्वर की सारी ताकत हम में है, वो कितनी ताकत खोल रहा है, हमें इस्तेमाल करने दे रहा है, वो उसके ऊपर है। तो कोई बात नहीं अगर आप कभी कभी टूट जाती हो, ब्रेकडाउन हो जाती हो, रोना आ जाता है, रात को जाग जाती हो, उसका भी हल बताता हूं। जब भी रात को आपकी नींद खुले, बुरे ख्याल आने लगे, एकदम से खुद को एहसास दिलाओ कि ये रात का समय है, शांति का समय है, सोने के लिए बना है, चैन लेने के लिए बना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोने के लिए तड़प रहे हैं पर सो नहीं सकते। कोई बहुत ज्यादा मजबूर है, कोई बहुत बीमार है, किसी को बहुत बड़ी चिंता सता रही है, पर मैं तो अपने काम कर रही हूँ, रोज काम पर जा रही हूँ, घर को चला रही हूँ, ये मौका सोने का है, मुझे चैन से सोना है ताकि सुबह अच्छे से जाग पाऊँ, अपने कर्म कर पाऊँ, संघर्ष कर पाऊँ, युद्ध लड़ पाऊँ। 10 मिनट के लिए अपने फोन को अपने पास लाओ, कोई आध्यात्मिक प्रवचन सुनो, भजन सुनो, या फिर कोई ट्रैवल वीडियो देख लो, किसी नई जगह की वीडियो चल रही हो। सिर्फ 10 मिनट, सारा ध्यान उस पर होना चाहिए और कुछ नहीं सोचना, उसको देखना है, उसको समझना है, उसको सुनना है, उसको महसूस करना है। एकदम से ख्याल बदल जाएंगे, वो ख्याल आना बंद हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद उसको बंद करो, गहरी सांसें लो, भगवान का नाम लो, उनका मंत्र पढ़ो, सब कुछ उन पर सौंप दो और सो जाओ। खुद से बोलो सब सही है, मैं सब संभाल रही हूं, मैं सब संभाल लूंगी, और सो जाओ।
साथ ही साथ ध्यान रखना, जो भी आप खाना खाओ, डिनर खाओ, सोने से 3-4 घंटे पहले खाओ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, सोते हुए खाना हजम हो रहा होता है, हमारी नींद खुल जाती है, वो नहीं होना चाहिए। और सोने से आधे घंटे पहले कोई भी आध्यात्मिक किताब ज़रूर पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, बच्चों से चर्चा करो, अच्छी बातें दिमाग में जाएंगी तो रात को बुरे ख्याल कम आएंगे, नींद कम खुलेगी। ये एक रिचुअल बना लो और बच्चों में अच्छे संस्कार भी बढ़ जाएंगे। जिम्मेदारियां तो आप पर बहुत आ गई हैं, बड़ी बड़ी आ गई हैं, लेकिन खुद को एंटरटेन रखना, खुद को खुश रखना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी मशीन में तेल डालकर उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि वो लंबे समय तक चल पाए। तो सिर्फ जिम्मेदारियों के सहारे नहीं जीना, खुद के सहारे भी जीना है, खुद को एंटरटेन भी रखना है, खुश भी रखना है, कभी छुट्टी लेकर आराम भी करना है, कभी कभार जिम्मेदारियों को कुछ समय के लिए जाने भी देना है, साइड भी रख देना है, घूमना भी है, मूवी भी देखा करो, मूवी देखने भी चली जाया करो, बच्चों से ढेर सारी बातें किया करो, खुद से बातें किया करो, कोई हॉबी बना लो, जिस भी चीज़ का शौक हो, चाहे योगा का शौक हो, कुकिंग का शौक हो, पेंटिंग का शौक हो, लिखने का शौक हो, इमेजेस पोस्ट करने का शौक हो, कोई हॉबी बना लो, उसको रोज परस्यू करो, चाहे आधा घंटा दो, और खुशी को महसूस करो। अब बात करते हैं मतलबी दुनिया की, सेल्फिश दुनिया की। दुनिया है ही सेल्फिश, हर रिश्ता सेल्फिश है, हर इंसान सेल्फिश है, सब अपने मतलब के लिए जी रहे, अपने मतलब के लिए प्रेम कर रहे हैं, हर रिश्ते में मतलब छुपा है, बिना मतलब के कोई रिश्ता ही नहीं है। तो दुनिया तो ऐसी ही है, और अच्छा है आप समझ गई हो कि दुनिया ऐसी है, तो एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखोगी। अपने लिए जीना है, अपनी राह बनानी है, लोगों के बीच में से बनानी है, बिना किसी से कुछ एक्सपेक्ट करे कि कोई भला करेगा। खुद को लोगों से ऊपर अपनी कहानी का नायक देखो, लोगों से इंडिफरेंट होकर जीना है, कोई उम्मीद नहीं रखनी, सारी उम्मीद सिर्फ खुद से और ईश्वर से। बच्चियों से तालमेल बहुत अच्छा बैठाओ, तीनों आपस में ढेर सारी बातें करा करो, पिकनिक पर जाया करो, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, खाली मॉल में चले गए, एक आइसक्रीम खा ली, आसपास बहुत सारे मंदिर होंगे, वहाँ जाकर बैठ गए, कुछ चर्चाएं कर ली, बहुत कुछ आप लोग आपस में कर सकते हो। 3 का परिवार भी बड़ा परिवार है, उस परिवार को खुशहाल रखना है प्रेम से। जहाँ तुम तीव्रता से अपने इस मिशन पर लग गई, मुस्कुराते हुए इस यात्रा पर निकल गई, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। नन्हे से बीज एक दिन बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे, और तुम खुश होकर घर से सर ऊंचा कर कर इनको निहारोगी। तो हर दिन खुद को पॉजिटिविटी दो, सेल्फ टॉक करो, खुद से बातें करो, मैं मजबूत हूं, मैं देख लूंगी, मैं कर रही हूं, मैं कर लूंगी, दुनिया से ज्यादा मुश्किल परिस्थिति मुझे दी गई है, मैं उनको संभाल लूंगी, संभाल कर दिखाऊंगी, बच्चियों को अच्छा बनाकर दिखाऊंगी, बड़ा करके दिखाऊंगी। खुद को ताकत देने वाले ख्यालों को सोचो। साथ ही खुद को स्वस्थ रखना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, प्राणायाम करना जरूरी है, बॉडी फिट रहेगी, तभी जीवन सही से चल पाएगा। अपनी और अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी की चिंता करना बंद कर दो। जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, एक औरत बिल्कुल अकेले भी रह सकती है, गुजारा चला सकती है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे बच्चों को बहुत अवेयर बनाना है, कॉन्टैक्ट टॉक्स हमेशा ओपन रखने हैं, वो हर बात आपसे शेयर कर पाएँ। सोसाइटी में रहो तो बेटर है, जहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी ज़्यादा हो, वरना कोई बात नहीं। और अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा मजबूत रखना है, ताकि नकारात्मक छिछोरे लोग आपसे दूर रहें, और खुश होकर जीना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।